नमस्ते। स्वागत है आपका हमारी सीरीज यक्षिनिया एक रहस्यमयी सफर के छठे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने विभ्रमा यक्षिनी की भ्रम पैदा करने और शत्रु भटकाने की शक्तियों को जाना। आज हम एक ऐसी यक्षिनी की बात करेंगे जो शांति और यात्रा में सफलता प्रदान करती हैं, हंसगामिनी यक्षिनी। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में एक और कदम बढ़ाएं और इस देवी के स्वरूप, साधना और रहस्यों को समझें। स्वरूप हंसगामिनी यक्षिनी का नाम उनके ग्रेसफुल और शांतिपूर्ण स्वभाव को दर्शाता है, जो हंस की चाल और नृत्य की भांति मन को आकर्षित करता है। तांत्रिक ग्रंथों में इन्हें एक ऐसी देवी के रूप में वर्णित किया गया है जिनकी आंखें शांत जल की तरह पारदर्शी और गहरी हैं, मानो वे आत्मा तक झांकती हों। उनके वस्त्र हल्के नीले या सफेद रंग के हैं, जो कमल के फूलों से सजे होते हैं और हवा में लहराते हैं। एक हाथ में वे एक सुंदर कमल का फूल धारण करती हैं और दूसरे में एक छोटा हंस, जो शांति और यात्रा का प्रतीक है। हंसगामिनी यक्षिनी साधक को आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और यात्रा में सफलता प्रदान करती हैं, पर उनका आकर्षण सावधानी बरतने की मांग करता है। साधना स्थान हंसगामिनी यक्षिनी की साधना के लिए उनका निवास लोक यानी नदी तट या सरोवर के किनारे सबसे उपयुक्त माना जाता है। विशेष रूप से कमल से भरा सरोवर, जहां सुबह की प्रथम किरण या चंद्रमा की चांदनी पड़ती हो, साधना के लिए आदर्श है। पूर्णिमा की रात, जब जल की ऊर्जा शांतिपूर्ण होती है, इस साधना का सबसे शुभ समय है। स्थान को शुद्ध करने के लिए गंगा जल और सफेद चंदन का छिड़काव करना चाहिए। साधना विधि और सामग्री हंसगामिनी यक्षिनी की साधना तंत्र का एक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक पहलू है, जो केवल गुरु के मार्गदर्शन में की जानी चाहिए। साधना विधि में निम्नलिखित चरण शामिल है। साधक को ब्रह्मचर्य, शाकाहारी भोजन और मानसिक शुद्धता का पालन करना होता है। एक नीले या सफेद रंग का यंत्र तैयार करें, जिस पर हंसगामिनी यक्षिनी का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो। आसन: एक स्वच्छ और मुलायम आसन, जैसे सफेद कपड़ा या कमल के पत्तों से बनी चटाई पर बैठें, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक हो। सुरक्षा घेरा: साधना स्थल के चारों ओर चंदन की रेखा या नमक की बाउंड्री बनाएं, जो नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करे। सुरक्षा मंत्र: साधना शुरू करने से पहले ओम क्लीं ह्रीं श्रीं रक्ष रक्ष स्वाहा का 11 बार जाप करें, जो सुरक्षा का कवच बनाता है। साधना की सामग्री में शामिल है कमल के फूल, सफेद चंदन की माला, घी का दीपक, शुद्ध जल, ताजे फल, सुगंधित अगरबत्ती और एक छोटा तांबे का पात्र। साधक को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और यंत्र के सामने दीपक जलाना चाहिए। मंत्र का जाप रोज 21 माला लगातार 11 दिन तक पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। ध्यान के साथ मंत्र का उच्चारण करें और हर दिन साधना के बाद जल का तर्पण करें। साधना मंत्र साधना का आधार है और हंसगामिनी यक्षिनी की साधना में उनका विशेष महत्व है। हंसगामिनी यक्षिनी का नाम मंत्र में स्पष्ट रूप से लिया जाता है, ताकि उनकी शांतिपूर्ण शक्ति जागृत हो सके। मंत्र है ओम ह्रीं हंसगामिनी यक्षिणै नमः। इस मंत्र में ओम सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है, ह्रीं बीज मंत्र है जो शांति और ऊर्जा को जागृत करता है। हंसगामिनी यक्षिनी को उनके सही नाम से संबोधित करता है। यक्षिण्यै नमः भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। ये मंत्र साधक को हंसगामिनी यक्षिनी की ऊर्जा से जोड़ता है। साधक को इस मंत्र का जाप रोज 21 माला लगातार 11 दिन तक करना चाहिए। लेकिन सावधान, ये मंत्र केवल शैक्षिक जानकारी के लिए है। वास्तविक साधना के लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि बिना अनुमति के इसका उपयोग जोखिम भरा हो सकता है। सावधानी: हंसगामिनी यक्षिनी की साधना में
सावधानियां जरूरी हैं। तांत्रिक परंपराओं के अनुसार यक्षिणियां, खासकर हंसगामिनी यक्षिणी, अपने आकर्षक और कामुक स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। उनकी शांतिपूर्ण सुंदरता साधक के मन को मोह सकती है। इसलिए साधक के लिए अपने विचारों, इंद्रियों और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना अनिवार्य है। इस आकर्षण में बह जाना साधना को नष्ट कर सकता है और यक्षिणी के रोष को निमंत्रण दे सकता है। अन्य सावधानियां हैं। साधना केवल गुरु के मार्गदर्शन में शुरू करें। बिना मार्गदर्शन के साधना मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। साधक का हृदय शुद्ध और संकल्प दृढ़ होना चाहिए। लालच या अशुद्ध इरादे साधना को विफल कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। गलत उच्चारण यक्षिणी को नाराज कर सकता है। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य, शाकाहारी भोजन और मानसिक शांति का पालन करें। अगर साधना के दौरान असामान्य अनुभव हों, जैसे अशांति या विचित्र सपने, तो तुरंत गुरु से संपर्क करें। हंसगामिनी यक्षिणी की साधना से जुड़ी एक प्राचीन कथा कहती है कि एक साधक ने उनकी साधना बिना आत्मनियंत्रण के शुरू की। वो उनके आकर्षक स्वरूप में खो गया और यात्रा में सफलता के बजाय भटक गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हंसगामिनी यक्षिणी की शक्ति का उपयोग केवल शुद्ध मन और गुरु की देखरेख में करना चाहिए। हंसगामिनी यक्षिणी का महत्व तंत्र से परे भी है। भारतीय संस्कृति में यक्षिणियां जल और प्रकृति की संरक्षक मानी जाती हैं। नदी तटों और कमल सरोवरों में उनकी उपस्थिति शांति और यात्रा के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। हंसगामिनी यक्षिणी उन साधकों के लिए प्रेरणा है जो शांति और जीवन की यात्रा में सफलता चाहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी नदी, तट या कमल से भरे सरोवर के किनारे हों, तो शायद हंसगामिनी यक्षिणी की शांतिपूर्ण उपस्थिति को महसूस करें, उनकी शक्ति का सम्मान करें और तंत्र के इस पथ को श्रद्धा के साथ अपनाएं। ये था हमारी सीरीज का 6वां एपिसोड, हंसगामिनी यक्षिणी की शांति और यात्रा की शक्ति पर। अगले एपिसोड में हम एक और यक्षिणी, कंकना यक्षिणी की कहानी जानेंगे, जो पारिवारिक सुख और रक्षा प्रदान करती हैं। तब तक अपनी श्रद्धा और आत्मनियंत्रण को बनाए रखें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। नमस्ते।